गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर देख लीजिए। हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 1 to 8 आप लोग का PA1 में आया था। हाफ ईयरली में आप लोग का चैप्टर नंबर 9 to 16 आएगा। तो चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक्स मेरे साथ पहले ओपन करें। ये है आप लोग की हिंदी रीडर की बुक, उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इसको बुक को ओपन करिए। यहाँ पर देखिए अपना हाफ ईयरली कोर्स मार्क कर लिए। चैप्टर नंबर 1 to 8 हम लोग का PA1 में आया था, जो हमने पार्ट 6 में कंप्लीट कर दिया था। अब चैप्टर नंबर 9 to 16 हम लोग का आ रहा है हाफ ईयरली में। चैप्टर नंबर 9 जो है मत बांटो इंसान को, ये आप लोग को रीडिंग कर लेनी है और इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग को याद करने हैं। वर्ड मीनिंग्स आपके जो है वो एग्ज़ाम्स में आएंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है आज मैं आप लोग को पार्ट 7 में पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 दुख का अधिकार ओपन करें। देखिए चैप्टर नंबर 9 जो है ये आप लोग का मत बांटो इंसान को। यहाँ से हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखिए हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीडिंग करनी है इसकी और ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, ये लर्न करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है हम लोग को। ओके, अब हम चैप्टर 10 ओपन करते हैं। चैप्टर 10 है हम लोग का, ये पार्ट 7 रहेगा। यहाँ डालिए पार्ट 7। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को। ये क्या है? दुख का अधिकार चैप्टर का नाम है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रिय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दृश्य निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंद और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को साहस भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह ख़ास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। देखिए हमारी जो पोशाक होती है, मतलब हमारे जो कपड़े होते हैं, वही हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की जो है परेशानी को समझना चाहते हैं, परिस्थिति को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पोशाक होती है वो हमें रोक लेती है। जैसे कि जो है कटी हुई पतंग को जो है भूमि गिरने नहीं दे, जैसे वायु की लहरें जो होती हैं वो कटी हुई पतंग की कटी हुई पतंग की साहस भूमि पर नहीं गिरने देती हैं। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। ठीक है, एक फुटपाथ था, वहाँ पर डलिया में जो है कुछ खरबूजे जो है इसमें डलिया में रखे थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें ख़रीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूज को बेचने वाले तो कपड़े से मुँह छिपा सिर को घुटनों पर झुकाए फक 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 रो रही थी। देखिए एक क्या था, फुटपाथ पर एक डलिया में खरबूजे रखकर एक बुढ़िया थी जो खरबूजे बेच रही थी और वो अपना सर जो है मुँह घुटनों पर झुकाए और मुंह को अपनी साड़ी से छिपाकर रो रही थी। और वो लोग उसके खरबूजे ख़रीद नहीं रहे थे। कोई कुछ कहकर जा रहा था, कोई कैसे जा रहा था, लेकिन वो जो है फक फक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठा या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री को संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यवधाई सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लोग जो थे वो बाज़ार में और उसे देखकर जो है बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसका जो है उसका दिल हुआ कि वो पूछने का कि वो उस स्त्री के साथ क्या है, वो क्यों रो रही है। ठीक है, उसका उपाय क्या है रोने का। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ इस सकने में मेरी पोशाक की व्यवस्थाएं बन खड़ी हो गई। देखिए उसके साथ फुटपाथ पर बैठकर वो पूछना चाहती थी कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या है, वो क्यों रो रही है, लेकिन उसकी जो पोशाक थी वो उसके बीच में आ रही थी। ठीक है,
एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठ गई। एक आदमी था, उसने एक साइड में थूकते हुए क्या कहा कि बहुत क्या ज़माना है। उसका बेटा मर चुका था तो पूरा दिन भी नहीं गुजरा था और वो जो है किसी मजबूरी में अब वहाँ पर खरबूजे बेचने आ गई, लेकिन लोग क्या बोल रहे थे कि वो बहुत बेहया है जो दुकान लगाकर बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। वो क्या बोलता है कि जैसी नीयत होती है इंसान की अल्लाह ताला भी वैसे ही बरकत देता है। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है। एक आदमी फुटपाथ के वहाँ खड़ा था, उसने अपने कान में तीली डालते हुए दया सिलाई की तीली से खुजाते हुए क्या कहा, इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। वो बोलता है कि ये लोग तो रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब वो बोलता है कि इनके लिए बेटा बेटी या कोई भी हो वो सब जो है रोटी के टुकड़े ही हैं। परचून की दुकान पर बैठे लालची ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरने जीने का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के ईमान धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। वो बोलते, एक परचून की दुकान पे लाला बैठा था, वो क्या बोलता है कि इनके लिए ईमान धर्म का कोई मतलब ना हो लेकिन दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सतूक होता है। वो क्या बोलता है कि जवान बेटे के मरने पे 13 दिन का सतूक होता है। मतलब 13 दिन तक इन लोगों का क्या होता है, 13 दिन तक ये लोग जो है क्या होता है, सतूक मीन्स होता है अपवित्र दिन होता है, ठीक है, अपवित्र दिन। और यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सतूक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। वो बोलता है कि जो है कोई क्या जानता है कि इनके घर में मतलब मौत हो चुकी है और इनका ये जो है सतूक दिन है। कोई इनके घर कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म क्या रहेगा। पास पड़ोस की दुकान पर पूछने से पता लगा उसके 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन के कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाज़ार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। उसका जो था एक लड़का था 23 साल का, जिसकी बहू भी थी और उसके बच्चे भी थे। वो लड़का जो है अपना काम करके अपने परिवार को पालता था, ठीक है। कभी खरबूजे की डलिया पे वो खुद बैठ जाया करता था, कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरा बोले में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। एक बार क्या हुआ, उसकी जो परसों की सुबह की बात इसमें बता रहे हैं कि खरबूजे चुन रहा था वो लड़का, वहाँ पर एक सांप जो है आराम कर रहा था जिस पर उस लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया था। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। ठीक है, क्या हुआ, लड़के की जो बूढ़ी माँ थी वो ओझा को बुला लाई थी। उसका झड़ना झड़ाना हुआ, जो काटा था उसको सांप ने, पूजा हुई नागदेव की, और जो घर में आटा वगैरह था, अनाज वगैरह था, वो उसमें दान दक्षिणा में उठ गया था। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान एक दफ़ा चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवान जो था भगवाना जो था वो उसका बेटा था, वो उससे लिपट लिपट कर सारे बच्चे, बहू और उसकी माँ रोई, लेकिन जो वो एक बार चुप हुआ वो फिर नहीं बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जो सांप था उसकी जो जहर से उसका बदन क्या हुआ था, काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है। जिंदा आदमी जो होता है वो तो बगैर कपड़ों के रह सकता है, लेकिन जो मर जाता है उसको बगैर कपड़ों के कैसे विदा किया जा सकता है। उसके लिए बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाएं।
मतलब उसको जो उसका मतलब उसके बेटा जो मर गया था उसको वो बगैर कपड़ों के कैसे विदा कर देती। तो उसके लिए उसे बाज़ार से नया कपड़ा तो लाना ही था, भले ही उसकी माँ की छन्नी कंगने क्यों ना बिक जाते। भगवाना परलोक चला गया, पर घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। भगवाना तो चला गया, लेकिन जो उनके घर में थोड़ी बहुत चूनी भूसी थी वो भी उसको विदा करने में चली गई थी। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़का सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। मतलब वो तो उसका बुढ़िया का बेटा तो मर गया, लेकिन जो उसका पोता था वो सुबह उठते ही क्या हुआ, भूख से बिलबिलाने लगा। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए। जो वो बुढ़िया थी, मतलब उन बच्चों की दादी थी, उन्हें जो है उन्होंने क्या करा, खरबूज दे दिए उसे खाने के लिए। लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू को क्या देती वो खाने के लिए, बहू का जो बदन था उसका बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया तो दुवनी चुवनी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, मतलब क्या हुआ कि उस अब बुढ़िया को जो है कौन, उसके बेटे के बगैर कौन उधार देता, क्योंकि कौन चुकाता उसका उधार, तो कोई भी उसे उधार नहीं देता। जो उसके बेटे ने जो है इधर उधर से खरबूजे बटोले थे वो उस डलिया में रखकर वो बेचने के लिए बाज़ार की ओर चली गई। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, कोई उपाय भी नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक कर रो रही थी। बुढ़िया जो थी वो खरबूजे बेचने की उससे आई थी, लेकिन वो सर पर चादर ओढ़े थी और अपने घुटने पर सर रखकर बहुत रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाज़ार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, मतलब क्या हुआ कि जब जिसका कल बेटा मरा और जो है वो आज बाज़ार में सौदा बेचने, मतलब खरबूजे बेचने बेचारी मजबूरी में आई, तो लोग क्या बोलते हैं उसके दिल को क्या बता दिया लोगों ने, पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोसी में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। वो क्या हुआ, जो पिछले साल उसके पड़ोस में ही एक और पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसकी माँ जो थी वो कई साल तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। वो उनके बारे में सोचने लगा। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा आ जाने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों ने मन उस पुत्र शोक के द्रवित को हो उठते थे। मतलब क्या हुआ, जब उसकी माँ जो पुत्र पिछले साल की बात जो वो सोच रहा है, उसकी माँ को क्या होता था, जब वो उठती थी हर 15 मिनट पर, वो तो उनको क्या होता था, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, वो रोती रहती थी। उनके पास 2 डॉक्टर बैठे रहा करते थे, सर पर उनके बर्फ़ रखी रहती थी और लोग उनकी बातें सोच रहे थे, बहुत दुखी होते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। जब मन को जो है कोई रास्ता नहीं मिलता सुख का, तो कदम जो है तेज़ हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने में और ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देखिए वो क्या बोल रहा है कि वो चले जा रहा, अपना सर उठा के चले जा रहा था और ठोकरे खाते जा रहा था, ठीक है। और वो क्या सोच रहा था कि शौक करना, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी कोई अधिकार होना चाहिए। ये आप लोग का चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये देखिए आप लोग की जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इसको आप लोग को लर्न मतलब याद करना है बुक में से ही। अब मैं आप लोग को पहले एक्सरसाइज कराती हूँ, एक्सरसाइज हमारी बुक में ही रहेंगी, तो ये आप लोग का बुक वर्क है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ डैश डलिया में थे, आम, खरबूजे, तरबूज, खरबूजा, ये देखिए आप लोग सेकंड खरबूजा पे राइट लगाइए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी, स्त्री, बच्चे, लाला जी बैठे थे, तो फर्स्ट पे राइट लगाइए। भगवाना को डसा था अजगर ने, सांप ने, बिच्छू ने, सांप ने डसा था, तो सेकंड पे राइट लगाइए। ये आप लोग के हो गए
राइट, सही निशान के आगे राइट लगाने के लिए। अब आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। अधिकार और दर्जा, फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट के फर्स्ट में अधिकार, फर्स्ट के सेकंड में दर्जा। सेकंड देख लीजिए, सेकंड है आपका खरबूजों के समीप एक डैश की औरत बैठी रो रही थी, अधेड़ उम्र। सेकंड आएगा आप लोग का अधेड़ उम्र। ये लोग तो डैश पर जाने जाते हैं, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ठीक है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। थर्ड में आप लोग का आएगा रोटी के टुकड़े। फोर्थ में देखिए, उसका हृदय ने कैसा रहेगा, हृदय। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, बुढ़िया खरबूजे बेचने का डैश करके आई थी, साहस। फिफ्थ में आएगा साहस। अब देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब देख लिए, मनुष्य के पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, राइट, फर्स्ट में राइट। वे हमारे अनेक दरवाजे खोल देती हैं, सेकंड में भी राइट आएगा आप लोग का। जवान बेटे के मरने पर 15 दिन तक सुतूक होता है, रॉन्ग, 13 दिन तक होता है। सांप ने लड़के को नहीं डसा, रॉन्ग, डस लिया था तभी तो वो मर गया, फोर्थ में भी रॉन्ग आएगा। फिफ्थ में देखिए, भगवाना परलोक चला गया, जी वो मर गया था, चला गया था, फिफ्थ में राइट आएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ये व्याख्या अपने शब्दों में करनी है, तो इसे क्वेश्चन को आप लोग कट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं करना है। क्वेश्चन 4 आप लोग काट दीजिए। अब क्वेश्चन 5 पर आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान रखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन मार्क कराऊंगी बुक में, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि क्वेश्चन आंसर्स को देखे ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार पोशाक किस तरह हमें झुकने से रोक लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए पेज नंबर 55 पर, पेज 55 ओपन करेंगे। देखिए पेज 55 हम लोग का ये है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए फर्स्ट से सेकंड लाइन पर आ जाइए। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को साहस भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह ख़ास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोक के रहती हैं। ये आप लोग का हो गया आंसर 1। क्या है ये आंसर 1? कहाँ से शुरू है? कभी ऐसी भी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के यहाँ से देख लीजिए, कभी ऐसी भी से लेकर रोके रहती हैं, ये हम लोग का हो गया आंसर 1। जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना आप लोग को आंसर 1 करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पर। तो क्वेश्चन 2 क्या है? बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे कौन और कैसे बेच रहा था। यहाँ आ जाइए पेज 55, सेकंड भी पेज 55 पर है। तो लिखेंगे बाजार में अधेड़ उम्र की औरत। क्या लिखना है यहाँ पर? देखिए यहाँ बाजार में के बाद आप लोग ये लिखा है अधेड़ उम्र की औरत, यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ लिखकर बता देती हूँ, अधेड़ उम्र की औरत। औरत फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा आपका आंसर 2। कैसे लिखना है फिर देख लीजिए। बाजार में अधेड़ उम्र की औरत फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। ठीक है, बाजार में के बाद हमें क्या लिखना होगा? बाजार में के बाद लिखना है अधेड़ उम्र की औरत। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। ये आप लोग का हो गया आंसर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन
3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को मिलेगा पेज 55 और 56 पर। किस पे मिलेगा? पेज 55 और 56 पे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसका, ध्यान से देखिए। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ, आंसर 3 करिए इसे। आंसर 3 लिख लिया आपने। देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ, यहाँ से लिखना थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़ा एक आदमी ने दयासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई ईमान धर्म सब रोटी के टुकड़े हैं। ये आप लोग का हो गया आंसर 3। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग का आंसर 3। टुकड़े हैं तक है और स्टार्ट कहाँ से है? ये है एक आदमी ने, यहाँ से स्टार्ट है आप लोग का। जितना मैंने अंडरलाइन किया है देख लीजिए, पूरा ये पेज लिखना है, एक से लेकर यहाँ तीली से, और उसके बाद पेज 56 को ओपन कर लेंगे। ये पेज 56 है। पेज 56 टुकड़े हैं तक आप लोग का आंसर 3 रहेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है आप लोग का, भगवाना कौन था और वह कैसा परलोक सिधार गया। तो देखिए, पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिखना है ये सब हमें। भगवाना उस औरत का पुत्र था। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे हम लोग, भगवाना कौन था और वह कैसे। ये काट दीजिए आप लोग। ठीक है, ये मैंने काट रखा है, आप लोग भी काट दीजिए। भगवाना उस औरत का पुत्र था और वह सांप के डसने के कारण परलोक सिधार गया। ठीक है, ये है आप लोग का हो गया आंसर 4। एक बार फिर देख लीजिए। भगवाना उस औरत का पुत्र था और वह सांप के डसने के कारण परलोक सिधार गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए इस आंसर को। कौन था और वह कैसे को काट दीजिए। कौन था और वैसे को काट दीजिए। पहले लिखेंगे, भगवाना उस औरत का पुत्र था और वह सांप के डसने के कारण परलोक सिधार गया। ठीक है, ये आप लोग का हो गया आंसर 4। अब आंसर 5 आ जाइए आप लोग। आदमी ने दयासिलाई की तीली कान से कान खुजाते हुए क्या कहा। पेज नंबर 55 एंड 56। ठीक है, पेज नंबर 55 और 56 पे मिलेगा। पेज नंबर 55 को ओपन करिए। देखिए, लास्ट लाइन आप लोग देखिए, ये लिखी हुई है आप लोग की आंसर 5। आदमी ने दयासिलाई की तीली से, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है। ये आपको आंसर 3 के अंदर भी लिखना है और 5 के अंदर भी लिखना है। 3 आप लोग का स्टार्ट यहाँ से, 5 स्टार्ट आपकी लास्ट लाइन से। आदमी ने दयासिलाई की तीली से कान को खुजाते हुए कहा। ठीक है, ये पूरी लाइन जहाँ तक आपने आंसर 3 लिखा है वहीं तक लिखना है। ये आंसर 3 और 5 दोनों हैं। ठीक है, 3 भी आपको यहीं तक लिखना है, 5 भी यहाँ तक लिखना है। मैंने आप लोग को बता दिया है 55 पेज पे कहाँ से आंसर 3 स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से 5। एक बार फिर देख लीजिए, आंसर 3 स्टार्ट आप लोग का यहाँ से होगा और आंसर 5 आप लोग का लास्ट लाइन से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हो रहा है आदमी ने, ये आंसर 5 है आप लोग का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, लड़के के साथ क्या हुआ था और वह अपना व्यापार कैसे करता था। ये आ जाइए पेज नंबर 56 पर। आंसर 6, क्वेश्चन 6 है पेज नंबर 56 पर। ये लिखा हुआ आपको लड़का, आंसर 6। परसों की जगह क्या लिखना है आप लोग को, एक। लड़का एक सुबह मुंह अंधेरे
बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गली में मेंढ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 6। देख लीजिए ध्यान से आंसर 6 पेज नंबर 56 पर है। लड़का परसों की जगह क्या लिखना है? एक। सुबह मुंह अंधेरे बैलों से पके खरबूजे चुन रहा था। ठीक है, यहाँ तक डस लिया तक आप लोग को लिखना है। मैंने अंडरलाइन करा है, जितना अंडरलाइन करा है उतना ही आप लोग को करना है। अब देखिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का पेज नंबर 55 पर है, तो पेज नंबर 55 ओपन करिए। पेज नंबर 55 पर ये लिखा हुआ है, कभी ऐसी, यहाँ से लेकर और रहती है आंसर 1। जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सब आंसर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को पेज 55 पे मिलेगा। तो देखिए ये दिया गया आप लोग को, बाजार में के बाद क्या लिखना है? अधेड़ उम्र की औरत फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को लिखना है। पहले क्या लिखेंगे? बाजार में की बात क्या लिखना है? अधेड़ उम्र की औरत। ठीक, अब आंसर 3 देख लीजिए। आंसर 3 भी मैंने आप लोग को बताया, पेज 55 और 56 पे मिलेगा। तो पेज 55 ओपन करिए। 55 देखिए ये है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक आदमी से घृणा से एक तरफ थूकते हुए, यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए पूरा यहाँ तक लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे और कहाँ तक लिखना है? टुकड़े हैं। ये मैंने जितना अंडरलाइन कर रखा है ये सब आंसर 3 में लिखना है आप लोग को, और आंसर 5 में भी लिखना है। ये आंसर 3 है आप लोग का। अब 4 देख लीजिए। 4 क्या है? भगवाना कौन था और वह कैसे परलोक सिधार गया। तो भगवाना कौन था और वह कैसे, ये काट दीजिए। कौन था और वह कैसे काट देंगे। भगवाना उस औरत का पुत्र था और वह सांप के डसने के कारण परलोक सिधार गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 4। आंसर 5 देखिए क्या है, पेज नंबर 55 और 56 पर। तो पेज नंबर 55 ओपन करिए। 55 पर लास्ट लाइन आप लोग को दी गई है, ये आदमी ने दयासिलाई की तीली से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे? टुकड़े हैं। यही भी आपका आंसर 3 यहाँ तक लिखना है, 5 भी आपको यहीं तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 56 पे मिलेगा। 56 पर ये लिखा हुआ आप लोग का, लड़का परसों की जगह एक। ठीक है, लड़का एक, सुबह मुंह अंधेरे बैलों, ठीक है, यहाँ से लेकर डस लिया। ये आपको आ गया आंसर 6। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के कॉपी वर्क है, कॉपी में करना है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही रहने देना है। ठीक है, वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, चैप्टर को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक वीडियो पार्ट 7 आप लोग देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।